सुप्रभात छात्रों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ संस्कृत व्याकरण। आइए सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि हमारे जीवन में व्याकरण का क्या महत्व है। बिना व्याकरण पढ़े हम किसी भी लैंग्वेज को क्यों नहीं पढ़ पाते। तो आइए इसे हम एक श्लोक के माध्यम से जानते हैं। आंगीकृतं कोटिमेकं च शास्त्रं नांगीकृतं व्याकरणं च येनं न शोभते तस्य मुखारविन्दु सिन्दूरविन्दुर्विधवा ललाटे। इस श्लोक का यह अर्थ है कि जिस प्रकार से एक विधवा स्त्री को यदि करोड़ों सौंदर्य की चीज़ों के माध्यम से सजा दिया जाता है, लेकिन उसके माथे पे यदि सिंदूर नहीं लगाया जाता तो उसके कमल रूपी मुख की शोभा नहीं बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे पास संपूर्ण ज्ञान क्यों न हो और हमें व्याकरण का ज्ञान न हो तो हमारा ज्ञान उसी तरह से अधूरा माना जाता है। इसके लिए आइए आप सभी के लिए लेकर मैं आई हूँ संस्कृत वैश्विक व्याकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संस्कृत की भाषा में पुरुष क्या है। आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है, आपने उसमें पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक उसी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है पुरुष के माध्यम से। पुरुष क्या है, उसी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में जैसे आपका प्रयोग होता है वही चीज़ यहाँ पुरुष के माध्यम से हम प्रयोग करते हैं। पुरुष के प्रकार, पुरुष के कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। पुरुष के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन एंड उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष को यहाँ पे मैं स्वयं की बातें बताई गई है। जो व्यक्ति बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहा गया, फर्स्ट पर्सन। मैं किससे बातें कर रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो गए। हम दोनों मिलकर के जिन व्यक्ति के बारे में या जिस पुरुष के बारे में बात करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष, संस्कृत में उसे प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें आपको 6 हिंदी में भी पढ़ने को मिलेंगी। संस्कृत और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग आपको वाक्य के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पुरुष के प्रकार, आपको किस वर्ड का प्रयोग किस सेंटेंस में करना है, यदि ये हमें पता रहता है तो हमें वाक्य को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट आपका है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष प्रयोग किस तरह से करते हैं। आपको इसके पहले मैंने बताया था कि आपके संस्कृत की भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष कितने होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 2 चीज़ें आपको पता चली, आपको पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपके वचन कितने होते हैं, एक वचन एंड द्विवचन एंड बहुवचन। 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। ठीक, अब उनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। जैसे प्रथम पुरुष वह के लिए सह का प्रयोग, वे दोनों ताव का प्रयोग, वे सब या वे लोग ते का प्रयोग। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन तुम, मैंने बताया कि जो सेकंड पर्सन होते हैं उनको हम तुम कहते हैं। जैसे तुमसे बातें कर रही हूँ, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, मध्यम पुरुष त्वम तुम, तुम दोनों युवाम, तुम सब, तुम लोग युजम।
उत्तम पुरुष मैं स्वयं, आवाम हम दोनों जो बातें कर रहे हैं, वयम हम सब, हम लोग। ओके, तो इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। इसे सह तव ते तम त्व, यहाँ पे त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। इसमें इन वाक्य को बनाने के लिए आपको दिया गया है कि यदि आपको संस्कृत की भाषा में वह का प्रयोग आता है तो सह लगाएंगे, यदि वे दोनों का प्रयोग आता है तो तव लगाएंगे, यदि वे सब का प्रयोग आता है तो ते लगाएंगे। अब मध्यम पुरुष जहाँ पे तुम का प्रयोग होता है त्वम, तुम दोनों का प्रयोग होता है युवाम, तुम सब का प्रयोग होता है यूयम, मैं का प्रयोग होता है अहम, हम दोनों का प्रयोग होता है आवाम, हम लोग का प्रयोग होता है, हम सब का प्रयोग होता है वयम। इसे हम शब्द रूप के नाम से जानते हैं। शब्द